हेलो फ्रेंड्स, आज 17 अप्रैल 2020 है और आज के कुछ करंट अफेयर टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। एक है नालसा, दूसरा है सिविल डिफेंस एक्ट के बारे में और तीसरा है त्रिशूरपुरम फेस्टिवल। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो नालसा है और सिविल डिफेंस एक्ट है। ठीक है, इसका भी आप याद रखिएगा, इट कैन बी आस्क्ड, पूछा जा सकता है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नालसा क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी कब बनी थी? 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी। ये आप याद रखिएगा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत 1987 में 1987 में नालसा को बनाया गया था। ये क्यों बनाई गई थी? देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद अपने लिए जो लीगल हेल्प है वो एसेस नहीं कर सकते। जैसे कोई बहुत गरीब है, वो पैसे नहीं दे सकता केस लड़ने के लिए, या फिर उसको कोई कानूनी सहायता मुहैया नहीं हो पाती क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है बहुत ज़्यादा, तो उसको कानून का पता नहीं है। तो उसे क्या करना चाहिए इस हालत में अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उस केस में उसको हेल्प करने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई थी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, इसका पर्पज़ यही था। इसका काम है, तीन काम है इसके। पहला तो पर्पज़ आपको पता चल गया। दूसरा है लोक अदालत। अगर आपके कुछ केसेस चल रहे हैं किसी पड़ोसी के साथ या कहीं पर भी, या फिर शादी ब्याह से रिलेटेड मुकदमे चल रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि इससे पहले कि वो केस जो है कोर्ट तक जाए और कोर्ट का समय बर्बाद हो, उससे पहले क्या पता ये लोग बाहर ही किसी तरह का समझौता कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए फिर लोक अदालत जो लगाई जाती है वो भी इनका काम है, नालसा वालों का। यही ऑर्गेनाइज कराते हैं लोक अदालत को। ठीक है, यानी कि आपके कोर्ट के बाहर ही सारा मामला सेटल हो जाए, उसके लिए लोक अदालत लगाई जाती है। दूसरा है कि गरीबों की मदद करना। किस सेंस में? उन्हें लीगल एड प्रोवाइड करना, उन्हें सलाह देना, अगर कुछ गलत हुआ है तो उन्हें कानूनी सहायता मुहैया कराना, उन्हें कानूनी सलाह देना और साथ में कोई वकील करना या उनको सपोर्ट करना कि वो केस लड़ सकें पैसे दे करके या जैसे भी हो। ठीक है, फ्री लीगल एड हो गया। इसके अलावा एक पत्रिका आती है इनकी, नालसा वालों की, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, इसको शायद ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। उसका नाम है न्यायदीप। इसमें होता क्या है कि अलग अलग जो कानूनी बारीकियां हैं, बारीकियां तो नहीं, बेसिक कानून के बारे में इसमें लिखा रहता है न्यायदीप में। तो आप अगर अप टू डेट रहना चाहते हैं, कानून क्या है, कैसे काम करता है अलग अलग क्षेत्रों में, तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो न्यायदीप पत्रिका को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें क्या आता है, अच्छा लगेगा, पत्रिका अच्छी है ये। ठीक है, उसके अलावा अब सिंस ये गरीबों को मदद करने से रिलेटेड है और सभी लोगों को कानून के बराबर बराबर अधिकार सबको हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इस तरह की चीज़ है, तो फिर हमारे जो दो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन्हें भी याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14, जो कि आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो आर्टिकल नंबर 14 है वो ये कहता है कि स्टेट विल इंश्योर कि हर आदमी को कानून के कानून के सामने बराबर अधिकार मिले, बराबर का अधिकार होगा। ठीक है, कानून के सामने कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा है 39A। 39A ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता, ये आता है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे संविधान में कुछ ऐसी बातें, एक सेक्शन 4 जो है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिख दी गई हैं। उनमें ये लिखा गया है कि एक राज्य को अपने राज्य में सभी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए, सभी प्रकार के अधिकार लोगों के सुनिश्चित करने के लिए, सबके जीवन को उच्च बनाने के लिए, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए या सभी का विकास करने के लिए जो योजनाएं बनानी हैं, उन योजनाओं को बनाते समय उन्हें किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके लिए एक सेक्शन ऐड किया गया था संविधान में। उसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा तो इन तत्वों को ध्यान में रखेगा कि इनका समावेश करके ही वो अपने यहाँ कोई नीति बनाए ताकि पूरे राज्य का वो विकास कर सके। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है आपका 39A वाला सेक्शन। और इस 39A में ये लिखा हुआ है कि सभी को बराबर अधिकार प्रदान किए जाएं न्याय पाने के, वो इसके अंदर बताए गए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये एक तत्व है, नीति निर्देश है। संविधान की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि जब भी आप कोई नीति बनाएंगे तो एक नीति, जो नीति बनाएंगे उस नीति में एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये भी है कि आप अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जो कानून से रिलेटेड है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कानून सभी को बराबर एसेसिबल होना चाहिए। तो 39A जो कि आपका जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नीति निर्देशक तत्वों में है, ये याद रखिएगा। और आर्टिकल नंबर 14 जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है, यानी कि मौलिक अधिकारों में आता है, इसे याद रखिएगा। न्यायदीप पत्रिका का नाम याद रखिएगा। बाकी ये कब बना था? 1987 में, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। तो इस पे शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकता है कि इसमें किसी तरह के जैसे आजकल उस पर बहस बहुत चलती है कि क्या हमें अपना लीगल सिस्टम सुधारना चाहिए या क्या करना चाहिए सुधार करने के लिए। तो अगर आपको इसमें लगता है, नालसा के बारे में अगर आप गूगल पे जाके पढ़ लें या कोई
मैगजीन पढ़ लें या कहीं आपको अच्छा सा एडिटोरियल मिल जाए वहाँ पर आप पढ़ लीजिए, तो नालसा के बारे में बहुत सी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। और उसके बाद अगर कहीं आपको एग्ज़ाम नहीं आता है लिखने को सब्जेक्टिव में कि हाँ आप जो हमारे यहाँ लीगल सिस्टम को मजबूत बनाने की बात चल रही है, हम उसे और मजबूत कैसे बना सकते हैं, हर किसी तक न्याय की पहुँच हो, न्याय सभी को मिले, त्वरित मिले, तेज मिले, इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप नालसा के बारे में लिख सकते हैं। और नालसा के बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि नालसा कितना कारगर रहा है हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, ठीक है, और क्या इसमें कुछ और कमियां रह गई हैं। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अभी भी इतने केस पेंडिंग रहते हैं, क्या नालसा इतना इफेक्टिव है, इसकी इफेक्टिवनेस पे आप एक शॉर्ट नोट लिखिए, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो ये पूछा जा सकता है। तो नालसा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है सिविल डिफेंस एक्ट, सेक्शन 4 सिविल वॉलंटियर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। ये इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ सिविल डिफेंस एक्ट की, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी क्या किया गया है कि हर जिले से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये आदेश जारी किया है कि जो भी लोग सरकार की मदद करना चाहते हैं, भले ही वो पुलिस में हो ना हो, पुलिस में ना हो, प्रशासन में ना हो, फिर भी अगर वो खुद से वॉलंटियर करना चाहते हैं, खुद से सामने आना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं। इसके लिए एक लॉ है, सिविल डिफेंस एक्ट है वो, उसका सेक्शन 4 में ये चीज़ मेंशन की गई है कि अगर सरकार को या जिले में जो जिलाधिकारी है उसको ये लगता है कि हमें सरकारी काम को पूरा करने के लिए, जैसे अभी कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं इस समय, बहुत से काम ऐसे हैं जो जहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और हमारी जनसंख्या बहुत ही अच्छी है, तो अगर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जिम्मेदार हों और सामने आकर के सरकार के काम में सहयोग प्रदान कर सकें, तो वो अपने आप को वॉलंटियर कर सकते हैं। ये सिविल डिफेंस एक्ट के सेक्शन 4 के अंडर लिखा गया है, ठीक है। ये भारत सरकार को ये मौका देता है, ये एक आप ये कह सकते हो कि भारत सरकार के लिए एक निर्देश देता है कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ऐसा कर सकते हो और करना भी चाहिए। छोटा सा ही था, तो सिविल डिफेंस एक्ट के बारे में आप देख सकते हो, वॉलंटियर के बारे में आप पढ़ सकते हो, आ सकता है इसके बारे में। ये रिटन एग्जाम में तो नहीं, लेकिन हाँ प्री एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा है एक फेस्टिवल है त्रिशूरापुरम फेस्टिवल, ये केरला में मनाया जाता है। आप इसका नाम याद रखिए, त्रिशूरापुरम फेस्टिवल, ये केरला मनाया जाता है। इसको स्थगित कर दिया गया है क्योंकि कोरोना वायरस का आतंक चल रहा है अभी, तो त्रिशूरापुरम फेस्टिवल को अभी इस समय रोक दिया गया, इस साल नहीं मनाया जाएगा। ऐसे तो बहुत से फेस्टिवल हैं जो नहीं मनाए जाएंगे, लेकिन इस फेस्टिवल का खास महत्व होने के कारण इसके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि त्रिशूरापुरम फेस्टिवल केरल का फेस्टिवल तो है ही, लेकिन केरल फेस्टिवल्स के लिए ही जाना जाता है। मैक्सिमम फेस्टिवल्स यहाँ पे ऐसे होते हैं जो फेमस हैं, उनमें से भी ये जो फेस्टिवल है त्रिशूरापुरम फेस्टिवल, इसको मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि केरला में किस त्योहार को, किस फेस्टिवल को मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स कहा जाता है, तो ये त्रिशूरापुरम फेस्टिवल है जिसको मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स कहा जाता है, ठीक है। केरला में मनाया जाता है ये। और त्रिशूरापुरम फेस्टिवल ये शुरू कब किया था, 18वीं सेंचुरी में शुरू किया गया था। उस समय के राजा थे सक्तान थम्पुरन। सक्तान थम्पुरन, बड़े अजीब से नाम होते हैं साउथ में, तो मैं भी हो सकता है कि सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ मुझे जो लिखा हुआ दिख रहा है वो यही है, सक्तान थम्पुरन, इन्होंने इसको शुरू किया था। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में नहीं जाएंगे। हाँ ये पूछ सकते हैं मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स किसको कहा जाता है, तो आप ये जरूर याद रखिएगा, मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स, ये बहुत जरूरी है। और ये कहाँ का फेस्टिवल है, केरला का। ये दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसमें और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तीनों टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा, इन तीनों टॉपिक में से कहीं ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस का दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का दे रहे हो, आपको मिलेगा एक क्वेश्चन इसमें से। नालसा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल मैं कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हो सकता है उन्हें भी अच्छा लगे, ठीक है। क्योंकि जो मुझे पता होता है वही मैं पढ़ाता हूँ, जो मुझे नहीं पता है वो मैं यहाँ पे नहीं रखता। तो जो मैं डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स में पढ़ता हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए या ऐसे ही अपनी नॉलेज के लिए, उसमें जो भी मुझे पॉइंट्स मिलते हैं जो मुझे सही लगते हैं वो यहाँ पर सामने रख देता हूँ। तो वो बेसिक पॉइंट्स होते हैं और मुझे उससे ज़्यादा लगता नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी पढ़ने को आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड और पढ़ना चाहते हो, और पढ़ना चाहिए, अगर आपको रिटन के लिए प्रिपेयर होना है तो आपको उससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए। बट हाँ ये बेसिक जनरल नॉलेज होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक की, जो मैं बताता हूँ, ये मैं डिटेल में नहीं पढ़ाता हूँ, ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग में वो चीज़ें कर देता हूँ जो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।